इंदु अस्पताल नीमराणा, ICU, NICU, AC वार्ड, प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, मेडिकल व आपातकालीन सुविधा अब एक छत के नीचे। 7 माह से 8 माह से जन्मे बच्चों का सफल इलाज। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत योजना, सभी प्रमुख TPA, अमूल डेयरी, बेनिफिशियरी राजस्थान सरकार के सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड निगम के कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए कैशलेस सुविधा। इस जसवंत के द्वारा लूटपाट मचा रखी है और गुंडे बदमाशों द्वारा आतंक मचा रखा है। लूटपाट का आलम यह है कि किसी विभाग में चले जाओ, वहां किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। रेडी वालों से, रिक्शे वालों से लेकर के जसवंत का पेट नहीं भरा तो अभी अभी जिला अस्पताल में पार्किंग जो हमेशा से फ्री में हो रही थी, 3,20,000 के इस ठेके का एक नाम किया है इसने, खुद ही के आदमी के, और रोज के मोटरसाइकिल के 10 रुपए, हेलमेट के 5 रुपए और जो कार उनके 25 अधिक रुपए। अस्पताल के अंदर पर डे पहले 2600 की OPD थी, बार बार में कोई आता है, सुबह शाम समाचार लेने आता है, कोई रिश्तेदार आता है। करीब मुझे बताया 3500 से 4000 तक बाइक आती। गांव से जो भी मरीज आता है, पैदल तो आता नहीं, बाइक पे आता है, कोई गाड़ी में आता है, कोई पिकअप में आता है। मुझे बताया गया कि रोज के 60,000 रुपए का गल्ला उठ रहा है। यानी कि महीने के आप अगर जाओ तो करीब 18 लाख रुपया महीना वसूले जा रहे हैं जनता से। साल के हो गए 2 करोड़ से ऊपर, यानी साल के 2 करोड़ से ऊपर, तो 2.5 करोड़ के लगभग पैसे वसूले जा रहे हैं और मात्र 3 लाख रुपया अस्पताल में जमा होगा। ऐसे ही पहले रेडी वालों का किया था, 3 लाख का ठेका का नाम किया और वसूली 2 करोड़ की कर रहा था, जिसे जनता ने लड़ करके, हड़ताल करके रेडी वालों ने उसको बंद कराया। अब ये नई लूटपाट चालू कर रखी है, मारपीट करते हैं, कोई नहीं देता है तो उसी ठेकेदार को, पहले रेडियो का ठेकेदार बता रहा था, अभी वही आप देखना जाकर के उसको वहां पार्किंग का ठेकेदार बना दिया और वो सारा जसवंत की जेब में जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं खास तौर से उन मेरे सज्जनों को, भाइयों को, जिन्होंने इस जसवंत को वोट दिया, क्या आपने जनता को इस तरह से लूटपाट इसके द्वारा मचाने के लिए चुना था? इसलिए आपने वोट अपना कीमती दिया था कि आपको ही लूटे, आपके भाइयों को लूटे, और जो भी मोटरसाइकिल वाला जिला अस्पताल आए और जिससे ये जसवंत पैसे लूटे, उसे लिख के रखना, याद रखना, समय पे इसको जवाब देना है। तहसील में जाओ, थाने में जाओ, कहीं जाओ, बिना पैसे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बदमाशी, रोज फायरिंग हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, लूट हो रही है। आज तक जसवंत ने किसी क्रिमिनल का विरोध नहीं किया होगा कि मैं इसके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा। नाम तक नहीं लेता है, चूहे के जैसे बिल में छुप जाता है, जनता के साथ दुर्व्यवहार करता है, बदतमीजी करता है, और गुंडे बदमाश का नाम आते ही डरपोक चूहे के जैसे बिल में छुप जाता है। इतना अगर डरपोक जनप्रतिनिधि होगा तो फिर यहां फायरिंग होंगी, यहां पे गुंडागर्दी होगी, यहां पे लूटपाट होगी। क्योंकि हमारे गांव में कहावत है कि गरीब की घरवाली सबकी भाभी और ताकतवर की घरवाली सबकी काकी। मैं जनता से कहना चाहता हूं, इस जसवंत के भरोसे कुछ नहीं होने वाला है, हमारा पूरा क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जनता को खुद जागरूक होकर इसका विरोध करना पड़ेगा। और मैं इस जसवंत को कहना चाहता हूं कि अभी तो 1 साल ही हुई है, 6 महीने और रुक जा जसवंत, तेरे को गांव में जनता घुसने नहीं देगी, तेरी वो हालत करेगी जो सोच नहीं सकता। जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। और आज अगर वोट पड़े तो जमानत जब्त, तो 18 में घूमा था हाथ जोड़ता हुआ, जनता के एक वोट दे दो, फिर भी जमानत जब्त के पास पहुंचा दिया था। अब उससे भी बदतर स्थिति तुम्हारी होगी, यही बताना चाहता हूं। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। धन्यवाद। विनायक हॉस्पिटल, कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं,
DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार की ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा, विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली।